नमस्कार, कृषि समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनामिका सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बेहतर मछली उत्पादन के लिए दें तालाब प्रबंधन पर विशेष ध्यान। कम समय में आलू की बुआई के लिए करें आलू बुआई यंत्र का चुनाव। स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण और अधिक मछली उत्पादन के लिए तालाब का बेहतर प्रबंधन आवश्यक है। मछलियों में रोग ना लगे, इसके लिए विस्तृत जानकारी दे रहे हैं मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केंद्र मीठापुर के व्याख्याता डॉक्टर टुनटुन सिंह। बदलते मौसम में मछली में बीमारी की ढेर सारी संभावनाएं होती हैं, जिसमें जो सबसे प्रमुख बीमारी है उसको एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम कहते हैं। उसको लाल घाव की बीमारी या फिर महामारी की बीमारी कहते हैं। इस बीमारी में मछली के शरीर के ऊपर लाल घाव हो जाता है, पूंछ पे लाल घाव हो जाता है, पीठ पे लाल घाव हो जाता है और बाद में वो अल्सरेशन इतना डेवलप हो जाता है कि वो अंग कट करके नीचे गिर जाता है। अगर ऐसी स्थिति हो गई है तो किसान बंधु अपने तालाब में 2 लीटर प्रति एकड़ प्रति मीटर पानी की गहराई के दर से सोक्रीना WS या 1 लीटर सीफैक्स प्रति एकड़ प्रति मीटर पानी की गहराई से छिड़काव करें और ऐसा करने से 1 सप्ताह के अंदर जो लाल घाव की बीमारी है, एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम है, उस पर आप काबू पा जाएंगे। गर्मा टमाटर की बुआई आप फरवरी माह में कर सकते हैं। इसके लिए उन्नत प्रभेद हैं अर्का विकास, पूसा गौरव, काशी अमृत, हिसार अरुण, पंजाब केसरी और संकर किस्मों में वैशाली रूपाली, नवीन और नरेंद्र टमाटर 5 और 6 प्रमुख हैं। आलू की बुआई परंपरागत तरीके से करने में अधिक समय और मेहनत लगती है। ऐसे में आलू बुआई यंत्र द्वारा प्रतिदिन 6 से 8 एकड़ जमीन में आलू की बुआई की जा सकती है। यह यंत्र आलू के विभिन्न आकार के टुकड़ों को कूड़ में समान दूरियों पर बुआई करके निश्चित गहराई पर और बगल में उर्वरक रख देता है। साथ ही बीज और उर्वरक को उचित गहराई पर ढक देता है। आलू में अगाध झुलसा रोग से बचाव के लिए इंजेफिल M45 दवा 2 ग्राम प्रति लीटर जल में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इस रोग से आलू की फसल को बचाने के लिए आवश्यकतानुसार 10 से 15 दिन पर सिंचाई भी अवश्य करें। दर्शकों, आइए अब चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप जानेंगे मंडी के भाव में आए उतार और चढ़ाव के बारे में। मंडी भाव के तहत आज चलते हैं पटना के अंटाघाट और जानते हैं विभिन्न हरी सब्जियों के भाव। बीन 90 रुपये प्रति 5 किलोग्राम, गोभी 50 रुपये प्रति 5 किलोग्राम, गाजर 50 से 60 रुपये प्रति 5 किलोग्राम, सीम हरा 100 रुपये पसेरी और बीन 90 रुपये पसेरी और छीमी छोटा वाला 150 रुपये पसेरी और छीमी हरा बड़ा वाली 160 रुपये पसेरी, गोभी 50 रुपये पसेरी, गोभी 50 रुपये पसेरी, बंदा 45 रुपये पसेरी। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी अभी आपने खेती की नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम की जानकारी ली। और आइए अब आपको अपने अगले भाग की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं राजीव रंजन श्रीवास्तव। किसान भाइयों, हम जो भोजन कर रहे हैं या जो पेय पदार्थ ले रहे हैं उसमें मिलावट है। ये अजीब लगता है कि मिलावट है और ऐसी चीज़ों का हम पान कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक भी है। तो ऐसे में सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है कि हम सही चीज़ों का सेवन करें, सही भोज्य पदार्थ लें, ताकि हम स्वस्थ रहें और हमारा पूरा परिवार जो है वो खुशहाल रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि किन चीज़ों का मिलावट होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसी संदर्भ में हम बातचीत कर रहे हैं। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वीणा शाही जी। आप कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर वैशाली में कार्यरत हैं और आपकी दक्षता है गृह विज्ञान में, और इस संदर्भ में आपके पास बहुत सारे अनुभव हैं, जानकारी है, कई किताबें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। सबसे पहले कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार किसान बंधुओं। वीणा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जिस मिलावट की बात अभी हम कर रहे हैं कि
भोज्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में और पेय पदार्थों में हमारे यहाँ बहुत सारी मिलावटें हो रही है। ये मिलावट है क्या, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा राजीव जी आपने कि मिलावट क्या है। मिलावट जैसा हम लोग जानते हैं और कि सदियों से चला आ रहा है खाद्य पदार्थों में, और खाद्य पदार्थ में मिलावट किया हुआ खाद्य पदार्थ अगर हम सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। बहुत तरह के रोगों के भी हम शिकार हो जाते हैं, और इससे आपके जो परिवार के जो बच्चे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ये आज जो इस दुनिया में आए ही हैं, मिलावट किया हुआ भोजन जब लेंगे तो वो आगे जब बढ़ेंगे तो वो बहुत जल्दी उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, जिससे कि आगे जो हम लोग वो अपने देश की सेवा करें या कहिए कि आगे पढ़ेंगे लिखेंगे, उसमें बाधाएं बहुत आएंगी। तो हमारे परिवार के लिए ज़रूरी है कि खाद्य पदार्थ में जो भी मिलावट हो रही है उसकी जानकारी हमें हो, और हम स्वच्छ और स्वस्थ खाना खाएं, जिससे कि हम भी स्वस्थ रहें और हमारा परिवार भी स्वस्थ रहे। किसान भाइयों, अभी हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर वीणा शाही जी से। ये बातचीत जारी रहेगी। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो, अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा, और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। इस छोटे संतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। वीणा जी, क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, जो उपभोक्ता हैं, वो कहीं ना कहीं से अज्ञानतावश भी ऐसा कर रहे हैं, जानकारी नहीं है उनको कि जो चीज़ें हम खा रहे हैं उसमें मिलावट है। ये भी कहीं कुछ क्या बात हो सकती है? जी, ने अच्छा प्रश्न पूछा है कि अज्ञानतावश भी इसमें मिलावट की पहचान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं जो भोज्य पदार्थ खरीद सकते हैं, उनके पास इतना धन है कि वह ले सकते हैं, लेकिन वो अंतर नहीं कर पाते हैं कि किस में मिलावट है और किस में मिलावट नहीं है, जिस वजह से भी वो मिलावट की हुई वस्तु का सेवन कर रहे हैं आजकल। नहीं जानने की वजह से भी हम इस तरह की चीज़ों का प्रयोग कर लेते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का हम सेवन कर रहे हैं जिसमें मिलावट ज़्यादा है, कौन कौन सी चीज़ें हैं? विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाती है व्यापारियों के द्वारा, जैसे आपके अन्न वाले जो ग्रुप हैं, जैसे आपका ये चावल हो गया, दाल हो गया, एंड
मसाले, और इसके अलावा जो पेय पदार्थ है, दूध है, आपका तेल है, घी है, इन सब में भी मिलावट की जाती है, जो हम दिन प्रतिदिन अपने भोजन में जिसका समावेश करते हैं और उसको हम अपने पोषण के लिए खाते हैं, लेते हैं, उसमें मिलावट की जाती है। जैसे चावल में आप देख सकते हैं कि कंकर पत्थर की मिलावट की जाती है, और आटा में भी मिलावट की जाती है। आपको सोप स्टोन आता है, उसका चूर्ण, आपका ये जो है क्या कहते हैं, आपकी चूने का जो चूर्ण होता है उसको भी मिला दिया जाता है। इसके साथ साथ आटे में दूसरे आटे को भी मिक्स कर दिया जाता है, जो घटिया किस्म का आटा होता है उसको भी आप मिक्स करके उसको बाज़ार में बेच देते हैं, जो काफ़ी हानिकारक होता है। दाल में भी मिलावट होती है। जैसे मूंग की दाल है, अब साबुत मूंग में क्या करते हैं ये लोग, आपका जो ढैंचा का बीज होता है उसको मिला देते हैं। जैसे अरहर की दाल में आप लोग को नहीं पता होगा कि उसमें खेसारी के दाल व्यापारी लोग मिला देते हैं, और जो खेसारी का दाल हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। उस खेसारी के दाल में एक हानिकारक पदार्थ होता है जिससे कि लकवा का भी अटैक होता है आदमी में। ये तो बड़ा खतरनाक है। जी हाँ। वो उस बीमारी का नाम क्या है? उस पदार्थ का हानिकारक, बीमारी तो आपका लकवा होता है, लकवा लकवा मार देता है। तो हानिकारक पदार्थ है, उसका नाम है बीटा ऑक्सी लाइल एमिनो एलेलिन। हाँ, इस नामक की ये पदार्थ होती है जो आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, और ये बाद में अगर इसका कंजम्पशन ज़्यादा हो बॉडी में तो आपको लकवा भी मार सकता है। किसान भाइयों, बहुत ही ख़तरनाक है इस तरह की चीज़ों का उपयोग, और जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक इसी तरह की चीज़ों का उपयोग करेंगे और अलग अलग बीमारियों को लेते रहेंगे। तो सावधानी ज़रूरी है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके अलावा जो तिलहन पदार्थ है हमारा, जिस तेल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कई जगह हमने देखा है, हम एक गांव में गए थे जहां हमें सरसों का तेल मिला, जो जिस बोतल में रखा हुआ था वो पूरा का पूरा बोतल घी की तरह जम गया था। जी। तो मुझे लगा जरूर कुछ न कुछ इसमें मिला जी हाँ। तो तेल में किस तरह की चीज़ें मिलाई जाती हैं? तेल में जैसा आपने जानकारी लेना चाहा कि तेल में क्या मिलावट होती है, तेल में भी सरसों के तेल में ये आर्जिमोन मैक्सिकाना नामक तेल होता है जिसको मिला देते हैं, और ये तेल हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। ये एक तरह से हमारे शरीर में इसके प्रयोग से सूजन आ जाती है। एपिडेमिक डॉप्सी नाम की बीमारी होती है जिससे कि हमारा शरीर सूज जाता है और उससे बाद में मृत्यु भी हो जाती है। किसान भाइयों, अभी हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर वीणा शाही जी से। ये बातचीत जारी रहेगी। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की ताने में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बगीचे में, बागवानी में शमी, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप,
फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करूँ नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। इस छोटे संतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मीना जी, हम लोग अपने दैनिक जीवन में दूध, घी, मक्खन इसका उपयोग खूब करते हैं, लेकिन जानते नहीं है कि इसमें भी मिलावट है। तो उससे कैसे निजात पाएंगे, कैसे जानेंगे कि इसमें मिलावट है? दूध में तो जैसा जानते हैं कि बरसों से पानी की मिलावट तो होती ही आई है, लेकिन पानी के अलावा भी आजकल जो व्यापारी लोग करते हैं उसमें स्टार्च मिला देते हैं, उसके बाद इवन यूरिया तक मिला देते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। और आपके घी है, घी में भी आपका स्टार्च मिला देते हैं, और जो आपका वनस्पति तेल आता है वो उसका भी मिश्रण उसमें करके वो बेचते हैं अपने लाभ के लिए जी। तो फिर ऐसे में हम किस तरीके से परीक्षण करके जान सकेंगे कि आटा में मिलावट है या मसाले में मिलावट है या तेलीय पदार्थ जो हमारा है उसमें मिलावट है या पेय पदार्थ है, दूध, इन सारी चीज़ों में कैसे जान सकेंगे? आटा, चावल, दाल, ये तो हमें पता चल जाता है कि इसमें मिलावट है, लेकिन जो हमारा तरल पदार्थ है उसमें मिलावट के लिए हमको थोड़ा जांचना पड़ता है, इसको परीक्षण करना पड़ता है क्या मिलावट है। जैसे तेल है, तेल के मिलावट के परीक्षण के लिए हम एक आपके केमिकल आती है जो सांद्र नाइट्रेट अम्ल है, उसको अगर तेल में मिला दें और अगर कलर चेंज हो जाता है, रंग अगर उसका बदल जाए, तो समझिए कि तेल में मिलावट है। इसके साथ दूध के मिलावट की भी जांच कर सकते हैं। जैसे रुई का फाहा ले लीजिए और उस पर दूध डालिए, अगर उस पर एक परत जमती है तो मतलब कि उसमें स्टार्च की मिलावट की गई है। और दूध में आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे तो अगर वो रंग उसका काला हो जाता है तो समझिए कि इस दूध में यूरिया या किसी और चीज़ की मिलावट की गई है। साथ में मसाले में भी देखा गया है, मसाला हम दिन प्रतिदिन प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, भोज्य पदार्थ में, तो उस मसाले में भी मिलावट होती है। जैसे मसाले की मिलावट के लिए ज़्यादातर चावल का आटा यूज़ करते हैं लोग, और चोकर, इसके साथ साथ ये मक्का का आटा, ये सब भी उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे हल्दी में अगर आप मिलावट को देखना है तो पानी में डाल दीजिए हल्दी को, अगर ऊपर परत आ जाती है तो समझिए कि इसमें मिलावट है। उसी तरह लाल मिर्च पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर के लिए हम दो तरह से उसका परीक्षण कर सकते हैं। पहला तो हम आयोडीन उसमें डालेंगे, आयोडीन की कुछ बूंदें डालने पे हमारा जो लाल मिर्च है वह अगर काला हो जाता है तो हम समझेंगे कि इसमें मिलावट है। और उसी जगह अगर सिल्वर नाइट्रेट हम उस लाल मिर्च में मिलाएं पानी के साथ, और अगर इसका रंग नहीं सफ़ेद हो जाए तो समझिए कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसी तरह काली मिर्च है, काली मिर्च में तो आज तक इतना करता है पपीते की बीज मिला देते हैं, और साथ में जो आपकी उड़द दाल होती है, साबुत उड़द दाल की जो छिलके जो काले रंग की होती है उसकी गर्दी मिला दी जाती है काली मिर्च में। और इसी तरह चाय में भी आप, क्योंकि काला रंग होता है, उसको लकड़ी के बुरादे को रंग के और चाय में भी मिला दी जाती है। तो जो आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक है। समस्या तो है और समस्या से निजात पाना भी है हमको, तो ये रास्ता क्या होगा, कैसे हम इससे बच सकेंगे, ये हमें बताइए। किसान भाइयों एवं बहनों, इस मिलावट को रोकने के लिए मैं आपको एक सुझाव है कि कुछ बातों का ध्यान रखिए। जो घर में आप खाना बनाते हैं और मसाले का प्रयोग करते हैं उसको घर में ही तैयार कीजिए। जैम, जेली, मुरब्बा, अचार खुद बनाएं, क्योंकि मिलावट की हुई वस्तु से ही यह सामान तैयार होती है मार्केट में और आपके पास आती है, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। दूसरा कि जो सरकार होती है वह कुछ मार्क दी हुई है, जैसे ISI मार्क, एग मार्क, FPO मार्क। इस मार्क का लगा हुआ ही वस्तु प्रयोग में लाएं, अन्यथा आप जिस भी व्यापारी से ऐसा सामान खरीदते हैं, जैसा आपको आज जानकारी मिली कि उसको किस तरह परीक्षण किया जाता है, आप परीक्षण करके देखें, और अगर आप उसमें मिलावट पाते हैं तो उपभोक्ता
केंद्र में जाकर इसकी सूचना दें। उपभोक्ता सूचना केंद्र होती है कंज्यूमर फोरम, जिसमें आप जा सकते हैं और इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और जो इस तरह का सामान बाजार में ला रहे हैं उस व्यापारी को सजा भी मिलती है। इस अच्छी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। पिछले दिनों हाजीपुर के पुलिस लाइन मैदान में राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा 2 दिवसीय कृषि यांत्रिक मेला का आयोजन किया गया। मेला में मौजूद जिला कृषि पदाधिकारी कामता प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर मेला का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि इस मेला का उद्देश्य है कि सरकार की कृषि संबंधित योजनाएं किसानों तक पहुंचे तथा किसान सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान का लाभ उठा सकें और जागरूक बने, क्योंकि जब तक हमारे किसान जागरूक नहीं होंगे हमारी कृषि प्रणाली आगे नहीं बढ़ेगी। मेले के माध्यम से जो तमाम तरह की जानकारियां होती हैं एक साथ जिले के कोने कोने तक चली जाती हैं, प्रचार प्रसार होता है। यहाँ आके किसान की यदि कुछ तकनीकी समस्याएं होती हैं तो कृषि वैज्ञानिक होते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं और किसान उसको लाभ उठाते हैं। इस मेला में कुल 27,000 ऑनलाइन एप्लीकेशन आए, जिसमें 12,000 को स्वीकृति मिल गई। मेला में मौजूद किसानों ने उपकरणों की खरीदारी के साथ दिलचस्पी के साथ उपकरणों की जानकारी भी ली और सरकार की योजनाओं के बारे में जाना। साथ ही साथ मेला में मौजूद कृषि प्रशिक्षक द्वारा कृषि संबंधित जानकारियां भी हासिल की। किसानों की उत्सुकता और भीड़ देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों में जागरूकता बढ़ी है। मेला में ट्रैक्टर, पंप सेट, कुट्टी काटने वाली मशीन के अलावा कई कृषि उपकरण मौजूद थे, जिन्हें किसानों ने अनुदानित दर पर खरीदा। उपकरणों के अलावा किसानों को बीजोपचार और कीटनाशी पर 50% तथा फेरोमोन ट्रैप पर 90% का अनुदान दिया गया, ताकि किसानों को अधिक से अधिक सुविधा दी जा सके। 90% अनुदान पर किसान भाइयों के लिए उपलब्ध है, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें और किसानों को जैविक उत्पाद मिले और रासायनिक निर्भरता कम की जा सके। मेला में लगे विभिन्न स्टॉलों द्वारा किसानों को जहां खेती संबंधित जानकारी के साथ जैविक खाद के प्रयोग और उसके फायदे के बारे में बताया गया, वहीं बिहार सरकार पौधा संरक्षण विभाग द्वारा किसानों को फूल और सब्जियों के पौधे पर लगने वाले कीट से बचाने के उपाय बताए गए।